नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद चन्नी और मानसा से कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला मानसा में एक मंदिर में गए और उसके बाद दोनों नेताओं ने कल शाम इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया। आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चन्नी और सिद्धू के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। मालूम हो, पंजाब में रविवार यानी कल मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आश्वासन दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को वो देखेंगे। केजरीवाल पर आरोप लगा है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के साथ उनके कथित तौर पर संबंध हैं। अमित शाह ने कहा कि वो इन आरोपों को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में आप और खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच कथित संबंधों की जांच की मांग की थी। चन्नी को शुक्रवार को लिखे एक जवाबी पत्र में अमित शाह ने कहा, आपके पत्र के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी और प्रतिबंधित संगठन के संपर्क में होना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। गृह मंत्री ने कहा, इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है। कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए अलगाववादियों के साथ मिलकर पंजाब और देश की एकता को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। अमित शाह ने आगे कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी को भी देश की एकता को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को गहराई से दिखाऊंगा। अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच घमासान हुआ। पुलिस ने इस मामले में शनिवार तड़के सपा उम्मीदवार अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का कहना है कि सपा उम्मीदवार के समर्थकों ने उसकी प्रत्याशी आरती तिवारी की गाड़ी पर फायरिंग की। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात को करीब 8 बजे नेव कबीरपुर गांव के पास दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इस दौरान कई राउंड हवाई फायरिंग हुई और पत्थरबाजी हुई। इसमें कई गाड़ियां टूट फूट गईं और इसके बाद महाराजगंज थाने में भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने बल प्रयोग कर दोनों पक्ष के लोगों को वहां से खदेड़ दिया। सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों ने उन पर हमला किया है और गोलियां चलाई हैं। पुलिस पूरे विवाद की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले भी दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच लड़ाई हुई थी। शाहजहांपुर जिले की तिलहर विधानसभा सीट पर भी बवाल हुआ था और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा भी था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के नूरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने का एक बार फिर से आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात के एक न्यायालय ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 आतंकवादियों को फांसी के साथ उम्र कैद की भी सजा सुनाई है। इनमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ आतंकवादी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखा है। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। योगी ने कहा, आप अनुमान कर सकते हैं कि नई हवा है वही सपा है। सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस चरण में भी बीजेपी और सपा के बीच में जोरदार मुकाबला है। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान होगा। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव प्रचार किया। इस इलाके में यादव मतदाता कई सीटों पर प्रभावी हैं और वो जिसके पक्ष में झुकेंगे उसे ही कामयाबी हासिल होगी। जून 2019 में मध्य प्रदेश में घटना हुई थी जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय नगर निगम के अधिकारियों को क्रिकेट के बल्ले से पीट रहे हैं। इसको लेकर मामला दर्ज किया गया था और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में जिन अधिकारियों को पीटा गया था वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता बल्ले से किसने मारा था। घटना के वक्त वे मोबाइल पर बात कर रहे थे और बल्ला पीछे से किसी ने मारा था, इसलिए देख नहीं सका किसने मारा है।
उन्होंने विजयवर्गीय को बल्ला मारते हुए नहीं देखा था। विजयवर्गीय के हाथ में बल्ला देख उन्हें रिपोर्ट में उनका नाम लिखवा दिया था। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में जून 2019 में बल्ला कांड हुआ था। गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर भवन ढहाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हुआ। विधायक आकाश विजयवर्गीय भी घटनास्थल पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान उनका नगर निगम के अफसरों से विवाद हुआ। इसके बाद आरोप लगे कि विधायक विजयवर्गीय ने नगर निगम के तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट के बल्ले से पीटा था। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो भारत के कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर बहुत चिंतित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान ने 9 फरवरी को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को तलब किया और पाकिस्तान की चिंताओं को बताया था। पाकिस्तान ने हिजाब विवाद को आरएसएस और बीजेपी की बहुसंख्यकवाद की राजनीति का हिस्सा बताया। हालांकि इससे पहले भारत विदेशों से आने वाली ऐसी प्रतिक्रियाओं को लेकर सख्त रुख दिखा चुका है और कह चुका है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। सिंगापुर के पीएम ली सिएन लूंग द्वारा अपनी संसद में दिए गए भाषण में भारत के जिक्र के बाद भारत ने इस पर कड़ा रुख दिखाया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। सिंगापुर के उच्चायोग को भी तलब किया। इसी को लेकर अब भारत में भी प्रतिक्रिया हो रही है और भारत के कदम को जरूरत से ज्यादा कड़ा बताया जा रहा है। बता दें, सिंगापुर के पीएम ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तो तारीफ की थी, लेकिन इसके साथ ही इस ओर भी इशारा किया कि उनके बाद भारत की हालत लगातार खराब हुई। उन्होंने कहा कि बाद की पीढ़ियों के नेताओं ने नैतिक मूल्यों का पतन होने दिया। उन्होंने भारत की संसद में अपराधी नेताओं की संख्या का भी जिक्र किया। इसी को लेकर राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, जब दूसरे देशों से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं जैसा सिंगापुर में हुआ, तो ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। उन्होंने बीबीसी से कहा कि कोई हमें आईना दिखा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। मनोज झा ने कहा कि सिंगापुर के पीएम को लेकर भारत की प्रतिक्रिया अतिवादी थी। उनके अनुसार भारत की संसद में भी पाकिस्तान और दूसरे देशों पर टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन उन देशों से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। बता दें, हाल ही में चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर भारत की संसद में काफी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ये दावा ऐसे समय में किया जब रूस के द्वारा समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के निवासियों को कहीं और ले जाने का ऐलान किया और दावा किया कि यूक्रेन ने गोलीबारी तेज कर दी है और हमले की योजना बना रहा है। रूस के सरकारी मीडिया में रिपोर्ट ये छापी गई और कहा गया कि बसें वहां के स्थानीय लोगों को रूस लेकर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रूस की ये सब उकसावे की फर्जी कोशिशें हैं ताकि उसकी आगामी आक्रामकता को सही ठहराया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों को निकालने की घोषणा रूस की चालाकी है ताकि दुनिया का ध्यान इस तथ्य से हटाया जा सके कि रूस हमले की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया शायद शीत युद्ध के समय की तुलना में अब अधिक खतरनाक स्थिति में है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि प्रमुख शक्तियों के बीच एक छोटी सी गलती या मिसकम्युनिकेशन के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने म्यूनिख में एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम एक नए शीत युद्ध में हैं? मेरा जवाब है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा अब अधिक जटिल है और शायद उस समय की तुलना में अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।